वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री सतीश प्रसाद जी, जो चाईबासा झारखंड में रहते हैं। बहुत ही ठाकुर जी के प्रेमी हैं। बीच में कुछ दीक्षा तो लिए हैं, दीक्षा लेने के बाद वो कुछ उनको भटकाव हो गया था, लेकिन वो हमसे बताते हैं। आप देखते हैं कि हम वीडियो बना के डालते रहते हैं, तो उन्होंने हमसे बोला, एक दिन फ़ोन नंबर उन्होंने कलेक्ट किया, गया से मेरा किसी से मांगा और हमसे बात किए। बोले, दादा आपका वीडियो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और आपका वीडियो देख करके मेरे अंदर इतनी प्रेरणा आई है कि मैं एकदम अब चेंज हो गया हूँ। अब उनके पिताजी की मृत्यु सन 1983 में हुई थी और उन्होंने आज अपने घर में पिताजी की पुण्यतिथि पे सत्संग कराया, लोगों को बुलाया और खाना खिलाया। और ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि हुई ठाकुर जी की कृपा से। और बोलते हैं कि मैं हर वीडियो आपका देखता हूँ, पूरी बात सुनता हूँ और लोगों को मैं भेजता हूँ। मतलब कि वो याचन करते रहते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से कि आप लोग जो जो इष्टवृत्ति छोड़े हैं इष्टवृत्ति करिए, और कई लोग उनके भेजने के माध्यम से लोगों ने इष्टवृत्ति शुरू भी कर दी है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे सज्जन प्रेमी का आप लोग एक बार ये सत्संग देखिए। नीचे उनकी फोटो लगी हुई है, मैंने लगा रखी है थंबनेल में। जय गुरु। यहाँ पर उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र कन्यादारी कर्मी, दादा माँ, बच्चों सभी को मेरा राम दीजिए। आज हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय सतीश दा के घर पर सांझ सत्संग में हम लोगों को उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं परम दयाल के चरणों में इनके पूरे परिवार के स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग आनंद की गोद में रहें। साथ ही यहाँ पर उपस्थित इस मोहल्ले के सभी लोग और जो नहीं आ पाए, सभी के मंगलमय जीवन के लिए मैं परम दयाल के चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना। हम लोग जब सत्संग में उपस्थित होते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग किसी तस्वीर के सामने बैठे हुए हैं। हम लोग परम दयाल के सामने बैठकर उनका गुण कीर्तन करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अनुशासन में रहकर सत्संग का उपार्जन करें, सत्संग को सुने। यह बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि हम लोग सत्संग में आते हैं और प्रभु के गुण कीर्तन और उनकी प्रसंग के बारे में हम लोग सुनते हैं और कुछ ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ठाकुर जी को हम लोग परम दयाल, परम प्रेम में पुरुष कहते हैं। ये ऐसे अवतारी पुरुष हैं जो सिर्फ प्रेम के द्वारा ही, प्रेम की शिक्षा देकर हम लोगों को आगे बढ़ने बचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठाकुर जी हम लोगों को, चाहे वो वाणी के माध्यम से बोले हों या पुस्तक के माध्यम से हम लोग देखते हैं, हमें यही आता है कि प्रेम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वे कहते हैं कि किसी से भी नफरत नहीं करना है हमें, किसी को भी हमें त्यागना नहीं है। बुराई को त्यागो पर इंसान को मत त्यागो। इंसान को अपना बनाओ ताकि मुख्य धारा में जुड़ सके। हम लोगों ने देखा है कितने डाकू भी हुए जो मुख्य धारा में जुड़कर वाल्मीकि की तरह बन गए। और प्रभु भी हम लोगों को यही सिखाते रहे हैं। हम लोगों को जो प्रभु ने यजन याजन स्मृति का मार्ग दिया है, उसका हम लोग अक्षरशः तो नहीं करेंगे हम, लेकिन अगर कुछ भी रूप में हम अगर पालन करते हैं तो हमारा बहुत कुछ बेड़ा पार हो सकता है। प्रभु ने जो हमें विधान दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम ध्यान करके और हम लोग इष्टवृत्ति का पालन करें, वह एक ऐसा मूल मंत्र हम लोगों को मिला है जो कि 2-4 मिनट की बात होती है, लेकिन वह मेरे पूरे दिन को बना देता है। अगर हम लोग इष्टवृत्ति का पालन करते हैं और प्रभु दयाल से जो विनती प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भोग को स्वीकार कीजिए, और प्रभु उसको स्वीकार करते हैं, तो वे उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का अपना क्या है? एक रोम भी हमारा अपना नहीं है। रोम भी हमारा अगर शरीर से निकल जाता है तो फिर हम जोड़ नहीं सकते हैं। हमें कोई औकात ऐसी नहीं होती है। तो सब कुछ प्रभु का ही दिया हुआ है। हम लोग ये सोचकर अगर चलेंगे तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ पाते हैं। प्रभु की एक वाणी में सुन रहा था, प्रभु कहते हैं कि हमको जो तुम पैसा देते हो ना, उससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ऐसी बात नहीं है। तुम हमें जो पैसे देते हो तो उसका मैं सदुपयोग उस जगह पे करता हूँ कि आगे कितने लोगों का मैं उससे भला कर पाऊँ। प्रभु कहते हैं
कि लोग मेरे पास सिर्फ दुख की व्यथा करने आते हैं, जब सुख रहता है तो कोई नहीं पहुंचते हैं। हम लोगों ने भी सुना है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हम लोग अगर सुख में सुमिरन करेंगे तो दुख काहे का होगा हम लोगों को। प्रभु कहते हैं कि हमारे पास बहुत लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको लॉटरी निकाल दो, 5,000 रुपया हमको लॉटरी निकल जाएगा, उसके ऊपर जो भी पैसा होगा वे मैं आपको चढ़ा दूंगा। कंडीशनल रखते हैं। और प्रभु भी हंसते हुए कहते हैं कि उसको लॉटरी निकल भी जाता है, 5,000 से जितना ऊपर निकलता है वो उसको खा पी कर जब खत्म कर देता है, फिर आके मेरे पास रोने आता है। और फिर मैं भूल जाता हूँ कि उसने मुझसे कुछ वादा किया था। मैं वही परम दयाल है वो। हर समय हम जब उनके पास दुख के रोने के लिए आते हैं तो दयाल हम पर दोनों हाथ उठाकर हमारे लिए रास्ता दिखाने के लिए रहते हैं। तो हम लोग को यही सोचना चाहिए कि हम हर एक इंसान से प्रेम करें, हर एक सत्संगी से प्रेम करें, आम जन से प्रेम करें। प्रभु तो ये भी कहते हैं कि हमको कोई भी जीव जंतु हो, इवन चींटी तक को वो कहते हैं कि इसको व्यथा नहीं पहुंचाने के लिए। तो हम लोग अगर प्रभु की बात को मानकर चलेंगे तो हमारा जीवन सुगम हो जाएगा। ये जो छोटी सी पुस्तक हम लोग अभी शुरू में पाठ कर रहे थे, सत्यानुसरण, यह पुस्तक ठाकुर जी ने एक ही रात में बहुत ही बाल्यावस्था 22-23 साल की उम्र में लिखकर हम लोगों के लिए दी है। इसकी एक एक वाणी को हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारे जीवन के लिए ही लिखा गया है। और प्रभु पहली वाणी में ही हम लोग को सचेत करते हैं कि अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ। तुम्हारा ठाकुर तो जागृत नहीं हुआ तो कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। ठाकुर तुम्हारा जागृत कैसे होगा? जब हम परम प्रेम में परम पुरुष परम दयाल से प्रेम करेंगे और उनको ही अपना सब कुछ मानेंगे। अगर हम अपने मूल में प्रभु को मानकर चलते हैं कि एक वही है जो हमारा हर रास्ता, हर विधि विधान, हर कष्ट को दूर करने वाले हैं, वह मानकर चलेंगे और सच्ची आस्था रखेंगे तो हमारा जीवन आराम से निकल जाएगा। बस यही